डॉक्टर कैलाश नेमाड़े, आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज रेजोनेंस पर स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या भारत में सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप को पेटेंट करें, कॉपीराइट करें या फिर इसे ट्रेड सीक्रेट ही रहने दें। आइए इस टॉपिक के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आप सभी जैसे जानते हैं कि हमारे देश में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री किस रफ्तार से ग्रो कर रही है। अगर हम इस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के 2019 के कारोबार की तरफ नजर डालें तो इस इंडस्ट्री ने लगभग 130 बिलियन अमेरिकन डॉलर का एक्सपोर्ट रेवेन्यू बनाया है। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री के जो कोर प्रोडक्ट है जैसे सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्स, इनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी प्रदान करना बेहद जरूरी बन जाता है। सॉफ्टवेयर और मोबाइल की अगर बात करें तो हम इन्हें तीनों प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं। हम इन्हें पेटेंटाइज भी कर सकते हैं, हम इन्हें कॉपीराइट भी कर सकते हैं और हम इन्हें चाहे तो ट्रेड सीक्रेट भी रख सकते हैं। पर इन तीनों रास्तों की अपनी अपनी कुछ कमियां हैं और कुछ खूबियां हैं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन कि वो ये सब चीजें क्या है। आइए तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेड सीक्रेट के बारे में। दोस्तों, भारत में ट्रेड सीक्रेट के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ या एक्ट बना ही नहीं है। भारतीय न्यायालय ने समय समय पर ट्रेड सीक्रेट को अलग अलग तरीके से प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है। जैसे बहुत से केसेस में इसे अलग अलग स्टैट्यूट्स के द्वारा सिक्योरिटी प्रदान की गई है, तो कभी कभी इसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ और कॉपीराइट लॉ के जरिए भी सिक्योरिटी प्रदान की गई है। पर दोस्तों, ट्रेड सीक्रेट के साथ हमेशा से ये एक डर बना रहा है, वह है रिवर्स इंजीनियरिंग का। आइए अब जानते हैं कॉपीराइट के बारे में। दोस्तों, सॉफ्टवेयर्स को कॉपीराइट की सिक्योरिटी प्रदान करना एक पुराना और कॉमन अप्रोच रहा है। जब हम कोई माइक्रोसॉफ्ट का या एक्रोबैट का सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो उस पर हमें हमेशा से ही कॉपीराइट का सिंबल बना हुआ मिलता है, जो यह दर्शाता है कि इस प्रोडक्ट को कॉपीराइट की सिक्योरिटी प्रदान की गई है। अकॉर्डिंग टू द कॉपीराइट एक्ट 1957 सेक्शन 2 सबसेक्शन ओ में क्लियर किया गया है कि कंप्यूटर प्रोग्राम एक लिटरेरी वर्क के बराबर होता है, मतलब एक साहित्यिक कार्य के जैसा होता है। जैसे हम कोई किताब लिखते हैं और उसे कॉपीराइट की सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, उसी तरह सॉफ्टवेयर का भी हम कर सकते हैं। पर कॉपीराइट के साथ भी हमेशा से रिवर्स इंजीनियरिंग का खतरा बना रहा है। ये दोस्तों, तो अब जानते हैं पेटेंट के बारे में। पेटेंट हमेशा से ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी प्रदान करने का सबसे सशक्त रास्ता रहा है और सॉफ्टवेयर के केस में भी यह उस प्रकार की सिक्योरिटी प्रदान कर सकता है। पर पेटेंट एक्ट 1970 के स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया, कड़े मापदंडों के कारण सॉफ्टवेयर का पेटेंट होना थोड़ा मुश्किल बना रहा है। पेटेंट एक्ट 1970 के सेक्शन 3 सबसेक्शन के में क्लियर किया गया है कि प्योर कंप्यूटर प्रोग्राम कैन नॉट बी पेटेंटेबल। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका कोई टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है और कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को हम पेटेंटाइज नहीं कर सकते। हमें किसी भी सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप को पेटेंटाइज करना है तो उसके साथ मस्ट भी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या कोई टेक्निकल एप्लीकेशन उसके साथ जुड़ा हुआ रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आप पुराने समय की अगर बात हम करें तो हमें अगर किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना होता था तो पहले हमें स्कैनर की हेल्प लेनी पड़ती थी। पर अब जब से स्मार्टफोन हम लोगों के हाथ में आया है तो हमारे मोबाइल में सैकड़ों ऐसे ऐप है जिनके जरिए हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर आपका कोई मोबाइल ऐप या कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन या कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्रिएट करता होगा तो डेफिनेटली इंडिया में पेटेंटेबल हो सकता है। और अगर हम इन तीनों चीजों का कंपैरिजन करें, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेड सीक्रेट, तो इन तीनों में पेटेंट इज अ बेस्ट ऑप्शन। तो अब हम समझते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल या टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन के साथ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स को हम पेटेंट कर सकते हैं और उसे ग्रांटिंग स्टेटस तक पहुंचा सकते हैं। आइए सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने 2005 में फाइल किया था, जिस इन्वेंशन का टाइटल है अ सिस्टम फैसिलिटिंग कंप्यूटर ऑब्जेक्ट एक्सेस कंट्रोल। यह 2011 में ही इसे ग्रांटेड का स्टेटस प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने ही फाइल किया था, जिसका टाइटल है
डिसएग्रीगेटेड सिक्योर एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, जिसे 2008 में माइक्रोसॉफ्ट ने फाइल किया था और 2016 में इसे ग्रांटेड का स्टेटस प्राप्त हुआ। और एग्जाम्पल नंबर 3 जिसे गूगल ने फाइल किया था, लोकेशन हिस्ट्री जिसका टाइटल है, जो हाल ही में ग्रांटेड के स्टेटस के साथ हमें पेटेंट की वेबसाइट पर देखने मिलता है। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स को अगर हम समझें तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में जो सॉफ्टवेयर फाइल किए गए हैं उन्हें किसी विशेष तरीके का टेक्नोलॉजिकल इम्पोर्टेंस था। इसलिए आप भी अगर कोई सॉफ्टवेयर फाइल करने जा रहे हैं तो उसके साथ किसी न किसी प्रकार का टेक्नोलॉजिकल और प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस अटैच होना चाहिए। जब आप किसी सॉफ्टवेयर का पेटेंट कर रहे हो तो विशेषकर इन 4 बातों का ध्यान रखें। ये वही 4 बातें हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आपके सॉफ्टवेयर के पेटेंटेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन चारों बातों में से सबसे पहली बात है, जब आप सॉफ्टवेयर के पेटेंट का ड्राफ्ट करें तो उस वक्त उसके क्लेम एक्सपर्टली लिखे होने चाहिए और इसके लिए आप किसी प्रोफेशनल पेटेंट एजेंट या पेटेंट अटर्नी की हेल्प ले सकते हैं। दूसरी बात, जब आप सॉफ्टवेयर के पेटेंट के क्लेम्स लिखे उस वक्त उन क्लेम्स को इस तरह डिजाइन कीजिए कि उनमें से टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दिखाई पड़े आपके सॉफ्टवेयर का। तीसरी बात, जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ जोड़कर कोई चीज पेटेंट करने जा रहे हैं तो भी वह इसे इजी बना देता है, इसे पेटेंट हासिल करना थोड़ा आसान बन जाता है। और चौथी बात, अगर आप कोई ऐप कोई सॉफ्टवेयर इस तरीके से बनाएं कि उससे सोसाइटी के किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले तो भी यह उसे पेटेंट होने में आसानी दिलाता है। आपको आज का हमारा ये वीडियो टॉपिक पसंद आया हो और यूजफुल लगा हो, आपको अगर इस टॉपिक के बारे में कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप इसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझ तक भेज सकते हैं। धन्यवाद।